हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। यहाँ पे आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। ओके, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कंप्यूटर सेक्शन में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इस सेक्शन से ना हम दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा। ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली बनने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए ये जो टॉपिक है ना, बहुत एसेंशियल हो जाता है। मल्टीपल फॉर्म्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो सकते हैं, फिर उसके साथ में ही ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड हो सकते हैं, फाइल एक्सटेंशंस के रिलेटेड हो सकते हैं, शॉर्टकट्स के रिलेटेड हो सकते हैं। सो मल्टीपल थिंग्स जो कि आपको बहुत सारी चीजों का ऑलरेडी आंसर पता होगा, बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। तो अभी इट इज नो मोर सच कि ऐसा कुछ नहीं है कि अब हम यूज नहीं कर मतलब हम ऐसे टाइम में अभी नहीं है। अगर हम प्रायर जाएं, लाइक 2008 और 2007, तो मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर, बट वी यूज कंप्यूटर इन डे टू डे यूज। तो हमको बेसिक चीजें पता है, बट थोड़ी सी जो चीजें पता नहीं है उसको आज के इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है कि अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज एन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, बिकॉज सिंस वी आर स्टडिंग सॉफ्टवेयर, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है यहाँ पे, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। हार्डवेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द हार्डवेयर, तो इट इज द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जो भी फिजिकली अवेलेबल है, दैट कैन बी सीन। ओके, दैट कैन बी सीन, जो भी फिजिकली अवेलेबल है, दैट इज द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज रेफर्ड टू एज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, सॉफ्टवेयर इज रेफर्ड एज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, procedures or associated documents describing the program and how they are used. So that is the software. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है हमारा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। मोर सबसे बेस्ट अगर डेफिनेशन देना है ना, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम क्या है ये आगे हम समझेंगे। प्रोग्राम का मीनिंग वैसे होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, तो अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है इनटू कंप्यूटर, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम यहाँ पे कहते हैं प्रोग्राम। ओके, दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। हैव एनी वन ऑफ यू, ओके, किसी ने 12th में कंप्यूटर लिया था क्या सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट आईटी या कंप्यूटर? तो वहां पे आप लोगों को सी या फिर जावा या C++ या फिर HTML रहा होगा, किसी को अगर रहा होगा तो यस, समवन हैज टेकन। ओके, तो अगर आपने वो टॉपिक लिया होगा तो वहां पे मे बी आपने C++ कुछ पढ़ा होगा। तो हम उसके अंदर कोड जो लिखते हैं, दैट कोड दैट वी आर राइटिंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यस, जावास्क्रिप्ट, ओके, दैट इज आल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो CSS style, that is not in programming language, a scripting language, but once again, okay, can be considered as part as हमारा ये लेक्चर कंसीडर, तो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन, HTML या ऑल दोस थिंग्स, PHP या PHP इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें जो भी कुछ हम लिखते हैं, दैट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, दैट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम यूज करते हैं टू टेल द कंप्यूटर कि यस ये काम करो। ओके, डू दिस थिंग, डू दिस पर्टिकुलर जॉब। वो जॉब को करने के लिए हम कंप्यूटर को कमांड करते हैं। तो वो चीज जो होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। ओके, तो इसीलिए वहां आप जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पे देखिए पहला स्टेटमेंट ऐसे, राइट अ प्रोग्राम, यही स्टार्ट होता है ऐसे, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, टू गेट द मल्टीपल ऑफ फोर्स, टू डू समथिंग। तो हमेशा क्या लिखते हैं हम? राइट अ प्रोग्राम। तो स्टार्टिंग यहीं से होता है, और इसलिए कुछ जगहों पे इसको शॉर्ट फॉर्म में WAP लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कि राइट अ प्रोग्राम। देखा है कि नहीं देखा है? यस और नो? यस, परफेक्ट, राइट। तो जो लोगों ने अगर इनकेस नहीं देखा है, डोंट वरी एट ऑल। प्रोग्राम क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इतना मान के चलो। ठीक है, तो कभी अगर क्वेश्चन बने कि व्हाट इज अ प्रोग्राम, और ऑप्शन में कहीं भी दिखाई दे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोसीजर्स, तो उसको हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Program is a sequence of instructions written in a language that can be understood by the computer. ठीक है, program is a set of instructions written in a language that can be understood by a computer. Software package is a group of programs that can solve a specific problem or perform a specific task. ठीक है, अब एक चीज और थोड़ी सी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग मोर। कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में होता है
लो लेवल लैंग्वेज। ओके, सो दीज आर द टू टर्म्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने की जरूरत है हमको। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है हमारा प्रोग्रामिंग, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके बारे में अभी आप लोगों ने बात किया ना, वो सब यहाँ पे प्रोग्राम वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। दोज ऑल आर नथिंग बट हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सी, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, यू कॉल इट एज एनीथिंग, ओके, पीएचपी। तो ये सब जो क्या है, ये सब जो हमारे पास में, दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं? दैट कैन बी इजीली, ओके, इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। तो ह्यूमंस उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट लो लेवल लैंग्वेज, I think I should take a new screen. Okay, that will be much more better for you to understand. Just give me a moment. Okay. Otherwise ये बहुत clumsy सा हो जाएगा कुछ. Okay. Clear and visible. Yes. चलो let's start. Yes. तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है हमारे पास में? हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट कैन बी, ओके, लैंग्वेज दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। तो ह्यूमंस जिस लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज, ओके, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये बात क्लियर है यहाँ पे? तो अभी प्रोग्रामिंग में जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो वो लैंग्वेजेस को हम इजीली समझ सकते हैं, बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड। क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकता? बिकॉज कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? दैट इज बाइनरी। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है? दैट इज बाइनरी। तो वो जीरो को समझ सकता है या फिर वन को समझ सकता है? यस और नो? ओके, वो जीरो को समझ सकता है या फिर वन को समझ सकता है? यस और नो? क्लियर है ये बात? ओके, तो इसलिए फिर उसको समझने के लिए हमारे पास में आता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज उसको समझने के लिए आता है। अब लो लेवल लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो दो टाइप में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज, ओके, वन इज कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज अ मशीन लैंग्वेज, ओके। सो अदर वन इज कॉल्ड एज अ मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज और जो मशीन लैंग्वेज है, दीज आर कंसिडर्ड एज लो लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में होता क्या है कि अब ये हमने जो भी कोड लिखा है, ठीक है, जो भी कोड हम लिखते हैं इनसाइड हमारा प्रोग्रामिंग में, दैट गेट्स कन्वर्टेड। जब उसको एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा असेंबली लैंग्वेज में। दैट मीन्स फ्रॉम दी, यस सिया, एनी डाउट्स? ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज से ये फ्लो करेगा टुवर्ड्स असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इट विल गो टू द असेंबली लेवल लैंग्वेज। और यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल ऐड 0 0 1, ओके, देन सब्ट्रैक्ट 1 0 1 देन लोड, ओके। तो इस काइंड के ना, दिस आर नथिंग बट मेमोनिक्स, ओके। तो यहाँ पे मेमोनिक्स का यूज किया जाता है हमारे पास में, यहाँ पे मेमोनिक्स का यूज किया जाता है। दीज आर नथिंग बट इंस्ट्रक्शंस, ओके, इंस्ट्रक्शंस हैं जिसका यूज हम करते हैं, ओके, जिसका यूज हम करते हैं टू लेट द कंप्यूटर नो कि करना क्या है इंस्ट्रक्शंस का। जैसे कि हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में कि इंस्ट्रक्शंस हमारे पास में होते हैं, इंस्ट्रक्शंस सबको क्लियर है कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? वो तो हमने पहले क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे मेमोनिक्स का यूज किया जाता है इंडिकेट दी टू इंडिकेट कि क्या इंस्ट्रक्शन को यूज करना है, ओके। उसके बाद में ये जो हमारे पास में ये जो मेमोनिक्स होते हैं, ये दिस गेट ट्रांसफॉर्म टू मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो कि फाइनली अंडरस्टैंड कौन करता है? फाइनली इज अंडरस्टूडेबल बाय द कंप्यूटर। फाइनली जो कोड, जो लैंग्वेज
कंप्यूटर समझ में आती, उसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इज इनटू जीरोस एंड वंस। ओके, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट बिकम्स द मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन है, ठीक है, जीरो और वन है, जिसको हमारे लिए डिकोड करना डिफिकल्ट है। विथ कंप्यूटर्स डेफिनेटली वी कैन, बट फॉर अस इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू रीड दैट या फिर समझना, बिकॉज विल हैव टू कन्वर्ट बैक एवरीथिंग टू आर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आवर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एट टू हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज, बट कंप्यूटर का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मशीन लैंग्वेज पे और असेंबली, तो असेंबली लैंग्वेज इज द मिड स्टेज। ओके, ये मिड स्टेज है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं होता है, एग्जीक्यूशन हमेशा मशीन लैंग्वेज के साथ में होगा। तो अगर लोएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज में कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज, तो वहां पे राइट आंसर होगा हमारा मशीन लैंग्वेज, बिकॉज दैट कम्स एट टू द लोएस्ट लेवल। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर है। तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू जो सॉफ्टवेयर सेक्शन है, तो उसमें लैंग्वेजेस जो यूज होते हैं। बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में अगर हम देखें तो मेजरली सॉफ्टवेयर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज इन विच वी डिवाइड द सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर and the second one is a application software. So these are the two categories in which we divide the software. Okay, how to convert from high level language to assembly level language, that is not done, हम उसको नहीं करते, उसके लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स को, जो वो जॉब को करते हैं। ओके, सो देयर आर कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स दैट डू द जॉब ऑफ conversion from high level language, from high level language to the machine language. So we do not do it manually. Okay, we have programs set in for program in the programming languages and IDEs. Yes, Neha? सो उसको यूज करके हम ये कन्वर्जन करते हैं। ओके, दिस इज नॉट टू बी डन मैनुअली। चलिए बढ़ते हैं। सो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, मेमोनिक्स आर कन्वर्टेड बाय द कंप्यूटर एज डिस्क्राइब, हाँ राइट। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब ये क्या होता है थोड़ा सा इसको समझते हैं हम ब्रीफली। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी ब्रीफली। तो सॉफ्टवेयर के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। Okay, this is divided into two categories. First is the system software, okay, and next one is the application software. अब system software जो आगे है, that is also divided into two different categories. So two different categories में सबसे पहले system management software and the other one is developing software. So system management software क्या है? तो system management software में हमारा जैसे जो सबसे prominent one है, that is the operating system. Operating system. I hope so सभी लोग को operating system पता होगा. Everyone would be knowing operating system. ठीक है, Windows, Mac, Android, iOS, okay, different Linux, these all are the operating systems. So अगर आपके पास में एक PC है, okay, if you have a PC or if you have a laptop, but you do not have a operating system into it, can we use the laptop or the PC? Can we use it? We can use it, but बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो हम पहुंच जाएंगे सीधा 1950s में। हैकिंग लिनक्स, अच्छा लिनक्स के लिए हैकिंग, सॉरी, हैकिंग करने के लिए लिनक्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज काली लिनक्स। ओके, तो बैक ट्रैक था पहले उसका नाम, नाउ इट इज रीनेम्ड एज काली लिनक्स। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ लुक एट टू दी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास में, वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ओके, द एसएमएस, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में हमारे पास में यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि डिस्क को, अगर आपका जो आपका हार्ड ड्राइव है उसको आपको ब्रेक करना है, तो कभी अगर आपने उसको डिवाइड या पार्टीशन किया होगा, तो उसके लिए आप एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्च करते होंगे आप, विंडोज सर्च में जाके डिस्क फ्रैगमेंट, तो वहां से आप उसको पार्टीशन कर पाते हैं। तो ऐसे मल्टीपल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे बैकग्राउंड में इनटू दी सॉफ्टवेयर रन करते रहते हैं, जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, बट इन द बैकग्राउंड दे कीप ऑन रनिंग। तो दोज आर कॉल्ड एज यूटिलिटी प्रोग्राम्स। देन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, यूटिलिटीज होते हैं, सो मल्टीपल थिंग्स आर देयर, ओके, जो कि पूरा आपका पूरा हमारा सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ये सभी कुछ को हम ब्रीफ में भी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट अभी हायरार्की समझ लो कि किस तरीके से चीजें फ्लो आउट हो रही हैं। ओके, आवर मेन पर्पस राइट नाउ इज टू अंडरस्टैंड द हायरार्की कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को स्प्लिट किया गया है। सभी कुछ को अभी डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा खासा आज यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लॉट ऑफ थियरी इज गोइंग टू कम इन, बट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल।
तो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर का मीनिंग है कि वो सॉफ्टवेयर जो कि हमको हेल्प करते हैं टू क्रिएट प्रोग्राम्स, ओके। कंपाइलर्स है, डीबगर्स है, आईडीईज है, ओके। एनवायरमेंट जहां पे हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं, सो दोज ऑल, ओके, वो सब सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम प्रोग्राम्स को लिख पाते हैं, ओके। those all things are called as developing softwares. Now apart from that, ठीक है, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सबसे बेसिक एंटिटी है जिसकी मदद से हमें कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वी हैव द सेकंड कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। नेक्स्ट वी हैव गॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम एक्चुअली यूज करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे लॉग इन करने के लिए यू मस्ट हैव यूज क्रोम ब्राउजर या फिर किसी एप्लीकेशन को यूज किया होगा, राइट है? आप में से सभी लोगों ने कोई ब्राउजर को यूज कर रहा होगा, कोई एप्लीकेशन को, गूगल मीट का एप्लीकेशन यूज कर रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल एप्लीकेशन दैट वी आर यूजिंग, ओके, जो हम यूज कर रहे हैं फॉर आर नीड। हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ओके, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अस टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, बट टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर फॉर आर यूजेज वी नीड अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो है वो ब्रीफली डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। पहला है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ओके। इसमें वो सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको मल्टीपल यूजेज के लिए यूज किया जा सकता है, मल्टीपल एरियाज में यूज किया जाता है, जैसे पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट को हम टीचिंग में यूज कर सकते हैं, या फिर पावर पॉइंट को हम कंपनीज के अंदर प्रेजेंटेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस, ओके। इसका कोई एक जगह पे यूज नहीं है। वैसे वर्ड है हमारे पास में, हम इसको डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेटर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन colleges, educational institutes, it is used in government offices, it is used in banks and everywhere, सभी बहुत सारी जगहों पे यूज है। सिमिलरली एक्सेल है हमारे पास में, तो एक्सेल जो हमारे पास में, दिस इज आल्सो यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कोई लिमिटेड यूज नहीं है, इट हैज गॉट अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव फॉर यूसेज, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे उसको यूज किया जा सकता है फॉर मल्टीपल पर्पसेस। तो उसको हम कहते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो मेरे लिए उसका नीड अलग हो सकता है, मेरे लिए उसका यूज अलग हो सकता है, आपके लिए उसका यूज अलग हो सकता है। जैसे कि पावर पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, तो पावर पॉइंट के लिए मैं यूज करता हूं पावर पॉइंट टू क्रिएट प्रेजेंटेशन सो दैट कि आई कैन टीच, ओके, फॉर एजुकेशनल पर्पस। कोई और पर्सन होगा जो कि पावर पॉइंट का यूज करता होगा फॉर प्रेजेंटेशन इनटू ऑफिसेज एंड कंपनीज, सो दैट कि वो अपने न्यू क्लाइंट्स को पिच कर सके, या फिर अपना कंपनी के अंदर कोई प्रेजेंटेशन अपने एम्प्लॉयज को गाइड कर सके। सो पर्पसेस कैन चेंज, ओके, बट टूल को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। apart from the general purpose software, we have got another thing that is called a specific purpose or customized software, okay। स्पेसिफिक पर्पस या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने होते हैं कि आप इनको लेके यही काम कर सकते हो, कोई और काम नहीं कर सकते उनको लेके। जैसे कि बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, बिलिंग सॉफ्टवेयर जो हमारे पास में होते हैं। अब किसी ने टैली का नाम सुना है या फिर बिजी का नाम सुना है, ओके। इफ एनीवन हैज हर्ड अबाउट टैली, मोस्ट कॉमनली ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर बिजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ओके, बिजी सॉफ्टवेयर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस सॉफ्टवेयर दैट वी हैव राइट नाउ। सो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर का यूज हम क्यों करते हैं? बिलिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, ओके। फिर उसके बाद में हम, किसी ने सैप सुना है? सैप, एसएपी, एसएपी सुना है कभी? या तो एसएपी जो है, दिस इज एन ईआरपी सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है ये हमारा, जहां पे मल्टीपल थिंग है, अकाउंटिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, फिर उसके साथ में हम एम्प्लॉयज का पेरोल मैनेजमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज मैनेजमेंट कर सकते हैं, सैलरी मैनेजमेंट हो सकता है, बिलिंग हो सकती है, मल्टीपल थिंग्स उसके अंदर की जा सकती है। बट दोज आर मेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हुए कि कंपनीज के अंदर वो यूज होंगे। हम जनरल पीपल लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, वो सैप को यूज नहीं करेंगे या फिर हम टैली को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा काम नहीं है। तो वो बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हुए सॉफ्टवेयर हैं। सो वो सॉफ्टवेयर को हम, ओके, वो सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फिर रिजर्वेशन के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक अभी अगर आप देखोगे तो होटल्स के अंदर, जैसे होटल्स के अंदर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं फॉर टेबल बुकिंग, कि कौन से टेबल पे क्या ऑर्डर गया है, वो चीज के लिए होता है। फिर होटल्स के अंदर ये भी होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जहां पे रूम बुकिंग के लिए यूज होते हैं, कि विच रूम इज ऑक्यूपाइड बाय विच पर्सन। सो ऐसे रिजर्वेशन भी होते हैं हमारे पास में।
तो देयर आर मल्टीपल लेवल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, लेकिन उनका यूज क्या होता है, उनका यूज ये होता है कि बहुत ही स्पेसिफिक पर, ब्रॉड रेंज ऑफ यूजेज में नहीं है. Red Bus Exigo, yeah, that can be called as a software, but that is a software that is now available for the general masses through the internet. तो हम उसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हम, या टिकट बुकिंग वगैरह वो सब भी हम कह सकते हैं. वी कैन कॉल दोज थिंग. फॉर ट्रेन कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल. परफेक्ट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट. चलिए, इतना अगर क्लियर है कि सॉफ्टवेयर का डिवीजन किस वे से हो रहा है, तो आप आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स मूव अहेड. श्योर इनफ? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? एवरीवन perfect? Let's move ahead. So let's move to the next step, that is the logical system architecture. तो लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं हम. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा कंप्यूटर जो है, दिस इज एसेंशियली मेड आउट ऑफ, द कंप्यूटर इज एसेंशियली मेड आउट ऑफ हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या है, हमारे पास में फिजिकल डिवाइसेस या फिर कंपोनेंट्स जो कि कंप्यूटर को बनाते हैं. जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, फिर आपका हम कह सकते हैं सीपीयू, या फिर जो आपका सिस्टम यूनिट है. सिस्टम यूनिट मतलब कि वो बड़ा सा ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर आपका मदरबोर्ड है, सीपीयू है, सब कुछ कनेक्टेड है, उसके अंदर आपका ग्राफिक्स कार्ड है. ओके, द सिस्टम यूनिट, जिसको हम इन जनरल लैंग्वेज कॉमन पब्लिक उसको सीपीयू ही बुलाती है. ओके, सो या कैबिनेट है, या फिर सिस्टम यूनिट, हम उसको इन द terms of computer, okay, in the terms of computer language we call it as a system unit. Okay, the unit that composes all the essential hardware, so that is called as system unit. ठीक है, तो अभी वो सब हमारा क्या है, हार्डवेयर है. ओके, वो सब हमारा क्या है, हार्डवेयर है. तो हार्डवेयर को रैप अप करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, हार्डवेयर को रैप अप कौन करता है, हार्डवेयर को रैप अप करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्लियर है ये चीज? और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. मेजरली दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, मेजरली ये हमारा क्या है, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो नेक्स्ट लेयर आता है, जो नेक्स्ट हमारा लेयर है, दैट इज ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर हो गए, अभी क्रोम ब्राउजर हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया. ओके, दीज ऑल सॉफ्टवेयर जो कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. फिर यहाँ पे टैली भी हो सकता है, सैप हो सकता है. तो वो सॉफ्टवेयर जो कि हम यूज करते हैं, हम हमारे यूज के लिए यूज करते हैं. ओके, सो दोज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सबसे पहला जो लेयर है, दैट इज ऑफ द हार्डवेयर. हार्डवेयर को कनेक्ट कर, ओके, हार्डवेयर के ऊपर नेक्स्ट लेयर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके बाद में आता है एंड यूजर. तो हम एज एन एंड यूजर किसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, we interact with the application software. Okay, we interact with the application software. और हम ये भी कह सकते हैं कि the operating system works as an interface between the user and the hardware. Are you getting it? Operating system acts as an interface between the user and the hardware. तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में कौन यहाँ पे इंटरफेस है हमारा, दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर. बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर ही सब कुछ रिलाइड है. तो एवरीथिंग रिलाइज अपॉन द सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट चीजें, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं अभी देखेंगे हम. ठीक है, विल हैव अ लुक एट टू दैट. चलिए शुरुआत करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने काफी अच्छी तरीके से समझ लिया अब तक कि ये क्या होता है. इट इज अ टाइप ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर. तो मे बी कहीं पे क्वेश्चन में कभी आ सकता है कि Dash is a type of a computer program designed to manage and control the hardware and the software resources of a computer system. तो क्या होगा आंसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा उसका. ओके, व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए बना हुआ है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसके लिए. इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी between, okay, the hardware and the user applications, ensuring smooth and efficient operation. ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज उसके ऊपर बात करते हैं, बायोस. तो बायोस जो है ना, ये हमारा बायोस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सबसे पहला और सबसे एसेंशियल सॉफ्टवेयर है. ओके, तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बिकॉज लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, कई बार आया था, एक बार नहीं आया था. ओके, सो
कुछ 2 बार, जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, आई हैव सीन इट ट्वाइस इन द एग्जामिनेशंस। तो बायोस का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, बायोस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे फुल फॉर्म्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हम सभी फुल फॉर्म आपको बताते हुए चलते हैं। अब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ फर्मवेयर। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ फर्मवेयर यूज्ड इन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। ओके, यूज्ड इन कंप्यूटर। तो एक बार बायोस पे आने से पहले ना, फर्मवेयर क्या होता है थोड़ा उसको समझ लेते हैं, ठीक है, बिफोर कमिंग अप टू द बायोस। बिकॉज ये क्या बोला, इट इज अ टाइप ऑफ अ फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या होता है थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम बायोस पे वापस आएंगे। तो फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या फिर सॉफ्टवेयर है, इट्स काइंड ऑफ एन सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर क्या है? इट्स सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द हार्डवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड इन द रीड ओनली मेमोरी। कहाँ पे स्टोर्ड है ये? रॉम में। हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था, ओके, इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, आई थिंक सो, हमने ये पढ़ा था कि रॉम जो हमारा होता है, विच रिसाइड्स ऑन द रॉम दैट रिसाइड्स ऑन द मदरबोर्ड, ओके, उसके अंदर हमारे फर्मवेयर स्टोर्स होते हैं। तो फर्मवेयर, और एक चीज और याद रखना कि फर्मवेयर ऐसी चीज नहीं कि जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में ही होती है। ओके, फर्मवेयर इज नॉट अ सॉफ्टवेयर दैट इज ओनली प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर। फर्मवेयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है। ओके, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर्स में अवेलेबल है, स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है, राउटर्स में अवेलेबल है, प्रिंटर्स में अवेलेबल है, आईओटी डिवाइसेस में अवेलेबल है, एंड मेनी मोर थिंग्स, एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, आपका आजकल जो एसी यूनिट होता है उसके अंदर भी फर्मवेयर होते हैं, बिकॉज आजकल हमारे पास में इंटेलिजेंट एसीज आने लगे हैं। सो इन दैट ऑल्सो देयर इज अ फर्मवेयर। तो जो भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आजकल हम यूज करते हैं, उसके अंदर एक फर्मवेयर होता है। तो फर्मवेयर क्या होता है? एक इनिशियल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन या फिर इनिशियल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके, दैट इज required to turn on the device। तो डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए इनिशियल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये सबसे इनिशियल और बेसिक सेट ऑफ द सॉफ्टवेयर है, जो इसको हम फर्मवेयर कहते हैं। तो चलते हैं बैक अगेन टू द बायोस। बायोस क्या है? बायोस इज अ फर्मवेयर यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। सो बायोस इज अ फर्मवेयर, ओके। तो कौन सा फर्मवेयर कंप्यूटर में यूज होता है? दैट इज कॉल्ड एज बायोस। ओके, सो बायोस इज अ फर्मवेयर। ओके, ये बात क्लियर है? तो बायोस जो है, जो कंप्यूटर का फर्मवेयर है, उसको हम बायोस कहते हैं। इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इनिशियलाइजेस एंड टेस्ट। लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहले जब हम कंप्यूटर का ऑन बटन दबाते हैं तो सबसे पहले बायोस एक्टिवेट होता है, ठीक है। जैसे हमारा कंप्यूटर चालू होता है, सबसे पहले एक प्रोग्राम रन होता है, वो होता है बायोस। और उसका काम क्या है? वो काम ये करता है कि वो इनिशियलाइज होता है और टेस्ट करता है हार्डवेयर ड्यूरिंग द स्टार्टअप प्रोसेस एंड प्रोवाइड्स रन टाइम सर्विस फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ रिक्वायरमेंट्स है, रैम की रिक्वायरमेंट है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज फिर उसको हार्ड ड्राइव का रिक्वायरमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज का, बिकॉज हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, द ओएस इज ऑन द एक्सटर्नल एक्सटर्नल ड्राइव पे है, ये हमारे पास में एक्सटर्नल ड्राइव या फिर स्टोरेज पे है। फिर उसके साथ में इसको शिफ्ट करना पड़ेगा इनसाइड द रैम, सो दैट कि इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द सीपीयू, ओके, फॉर द एग्जीक्यूशन। Because turning on a computer is also kind of an execution, एक execution है, okay? तो सबसे पहले BIOS इन्वोक होता है, ओके, सबसे पहले द BIOS इन्वोक होता है, इट गेट्स इन्वोक्ड, इट इनिशियलाइजेस ऑल द कंपोनेंट्स एंड द हार्डवेयर, उसको टेस्ट करता है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल और नॉट। अगर कभी किसी ने पीसी यूज किया है, कभी किसी ने पीसी यूज किया है और आपका रैम फॉल्टी है, तो देखो आपको टीट 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 ऐसा, या फिर आपको बीप की साउंड सुनने को मिलता है, ओके, बीप साउंड्स आपको सुनने के लिए मिलते हैं। कभी देखा है? कभी किसी ने नोटिस किया है? या फिर आपका जो लाइट होता है वो ब्लिंक करता है इनटू अ पैटर्न, ओके, आपका जो इंडिकेटर लाइट होता है पीसी के ऊपर, वो एक पैटर्न में ब्लिंक करता है। सो दैट इज अ सिग्नल प्रोवाइडेड बाय द बायोस कि सम कंपोनेंट इज नॉट वर्किंग इन द राइट ऑर्डर। सो ये होता है हमारे पास में। तो बायोस का काम क्या होता है? बायोस सबसे पहले क्या करता है? सभी कंपोनेंट्स प्रॉपरली हैं कि नहीं, बिकॉज एक कंप्यूटर को रन करने के लिए प्रॉपरली हमको सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, सीपीयू होना चाहिए हमारे पास में।
हमारे पास में रैम होना चाहिए, फिर हमारे पास में हमारा हार्ड ड्राइव या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज कनेक्टेड होना चाहिए, एक्सटर्नल स्टोरेज ये हमारा रेडी इन यूज होना चाहिए। ओके, इसमें से अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो हमारा पीसी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर हमारा ना एक्सटर्नल स्टोरेज अवेलेबल है तो आपका पीसी स्टार्ट होगा, लेकिन एक एरर देके बंद हो जाएगा कि एक ड्राइव नॉट अवेलेबल, या फिर ऐसा एक एरर देके वो वहां पे एक रुक जाएगा, एक ब्लैक स्क्रीन आएगा और वहां पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ एरर यू कैन सी। तो वो जो एरर है ना, वो एरर इन्वोक करने का काम किसने किया? बायोस ने किया। अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वोक ही नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब सब कंपोनेंट्स प्रॉपरली इन ऑर्डर होंगे, उसके बाद में ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वोक होता है। तो बायोस इज अ स्मॉल प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन अ चिप। उस चिप का नाम क्या है? रोम। तो इट इज स्टोर्ड ऑन द रोम, या फिर ईईपी रोम भी हम कह सकते हैं। कुछ मदरबोर्ड्स के ऊपर रोम होता है, कुछ मदरबोर्ड्स के ऊपर ईईपी रोम होता है। अच्छा, ईईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, दैट इज रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर। Very clear to everyone. So it is the first software that runs when the computer is powered on. BIOS acts an intermediary between the hardware and the operating system. Okay, BIOS is a specific to yes, BIOS ये याद रखना, BIOS is specific to personal computers and compatible devices. तो BIOS किसके लिए ये essential है? Okay, BIOS किसके लिए बना हुआ है? It is made for the personal computers या फिर PCs, लैपटॉप्स के लिए बना हुआ है। तो जो PC या लैपटॉप का फर्मवेयर, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज BIOS, जिसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो एवरीथिंग, अगर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वर्क कर रहा है तो द कंप्यूटर विल गेट स्टार्टेड, और एल्स इट विल शो यू एन एरर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बढ़ते हैं आगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। मूविंग अहेड नेक्स्ट, सिस्टम यूटिलिटीज क्या होता है? चलिए समझते हैं सिस्टम यूटिलिटीज क्या होता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्ट sorry is a type of a system software designed to help analyze, configure, optimize, maintain the computer. तो कंप्यूटर को मेंटेन रखने में या फिर उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे सिस्टम यूटिलिटीज बने हुए हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो ये क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पहले हम एंटीवायरसेस को इंस्टॉल करते थे। ओके, पहले हम एंटीवायरसेस को एक्सटर्नली इंस्टॉल करते थे। मैकएफे, फिर कैस्पर्सकी, अवर्स्ट, क्विक हील, ये सब मल्टीपल हमारे पास में एंटीवायरसेस होते हैं। तो एंटीवायरसेस जो थे हमारे पास में, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं थे, हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते थे। बट एक कुछ टाइम पे हम उसको पर्पसली यूज भी करते थे, बट दैट वाज मेजरली एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट मींस उसका काम क्या था कि चेक करते रहना बैकग्राउंड में कहीं भी कोई ऐसा एरर या फिर लाइक वायरस या फिर कोई बग या फिर कोई मैलवेयर वगैरह तो नहीं है। तो वो सिस्टम यूटिलिटी। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया कि जैसे ही आपके कंप्यूटर में, ओके, हैज एनीवन नोटिस्ड, यस या नो में बताना, कि जैसे ही आपके कंप्यूटर में कोई मैलवेयर एंटर करता है, ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आपको आ जाता है कि अ मैलवेयर हैज बीन डिटेक्टेड एंड ऑटोमेटिकली इरेज्ड। या फिर कभी किसी ने क्रैक सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करने की कोशिश की होगी ना कभी भी, ओके, इफ समवन हैज एवर ट्राइड टू इंस्टॉल अ क्रैक सॉफ्टवेयर, तो उस टाइम पे भी वो डिलीट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली फाइल्स डिलीट हो जाते हैं। तो आपने तो नहीं किया उसको, यू हैवंट डन दैट, ओके, बट वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। और आजकल के टाइम पे, ओके, इन नाउअडेज इन द मॉडर्न टाइम्स, हमारे पास में जब जो विंडोज के जो एप्लीकेशंस हमारे पास में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल, उसके पास में बाय डिफॉल्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, इट ऑटोमेटिकली हैज अ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के नाम से, उसमें ऑटोमेटिकली एक बना हुआ है ऑपरेटिंग, सॉरी, एंटीवायरस बना हुआ है। तो वो उसका भी सेम काम है, जैसे ही आपके कंप्यूटर में ना कोई मैलवेयर या फिर कोई वायरस एंटर, ट्रोजन वगैरह सम कुछ भी एंटर करेगा, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके उसको डिलीट कर देगा। तो इट्स काइंड ऑफ एन सिस्टम यूटिलिटी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर के साथ में वर्क कर रहा है। ओके, इट इज वर्किंग विथ, ओके, वर्किंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये वर्क कर रहा है, बट हम इसको कमांड नहीं दे रहे हैं। ओके, हम इसको कमांड नहीं दे रहे हैं, इट इज वर्किंग ऑन इट्स ओन। ओके, इनवॉलंटरली ये वर्क कर रहा है, हम इसको वॉलंटरली कोई भी यहाँ पे कमांड नहीं दे रहे कि आप ये काम करो। इट्स वर्किंग इन द बैकग्राउंड। कीप योर कंप्यूटर इन एन ऑप्टिमाइज्ड, ओके, ऑप्टिमाइज तरीके से आप उसको यूज कर सको और मेंटेन सिचुएशन में रखने के लिए। परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज एनहांस द परफॉर्मेंस, ओके, एनहांस द परफॉर्मेंस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, disk cleanup tools, backup softwares,
फाइल कंप्रेशन टूल्स एग्जांपल WinRAR, ये सब भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंड सिस्टम्स मॉनिटरिंग टूल्स, सिस्टम मॉनिटरिंग टूल्स के लाइक कि आपका सीपीयू टेम्परेचर कितना जा रहा है, आपका रैम कितना यूजेज में है, वो सारे जो सिस्टम को मॉनिटर करके रख रहे हैं वो सबको भी हम यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। फोकसेस ऑन मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन रादर देन द जनरल पर्पस टास्क। ओके, लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट वन। फाइनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं हम। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और प्रोवाइड फंक्शनैलिटी फॉर द एंड यूजर। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम क्या है कि स्पेसिफिक यहाँ पे टास्क को, स्पेसिफिक टास्क या फिर फंक्शनैलिटी जो कि एंड यूजर परफॉर्म कर सकता है उसके लिए बना हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हेल्प्स यूजर अकम्प्लिश स्पेसिफिक गोल्स सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, एडिटिंग फोटोज, ब्राउजिंग द वेब। इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल टास्क है जो कि हम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से। जैसे और क्या हो सकता है, चलिए बताइए जरा, आप एग्जांपल्स बताइए कि व्हाट आर द डिफरेंट more things or the goals that we accomplish using the application softwares। यहाँ पे दो तीन तो मेंशन्ड आउट है। चलो एक दो तो बताओ, कुछ लोग तो बता सकते हैं। वीडियो एडिटिंग करते हैं, कोई अगर वीडियो एडिटिंग करता है, ब्राउजिंग ऑनलाइन साइट्स, हाँ वो लिख दिया ब्राउजिंग, तो लिख दिया ब्राउजिंग द वेब। वीडियो एडिटिंग करने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, प्रीमियर प्रो, यस, ब्लेंडर, वीएस कोड, यस, परफेक्ट परफेक्ट। आई वीएस कोड एक आईडी है, दैट इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो वीएस कोड हमारे पास में है। फिर और भी सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, माइक्रो, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, गूगल क्रोम, ये सब चीजों को हम अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। राइट राइट, perfect. So application softwares are designed to help the end user perform the specific task। तो end user यूज कर सके, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को, उसके लिए हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। ठीक है, लिब्रा ऑफिस है, राइट, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेट्स मूव अहेड। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसेप्ट क्लियर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिवाइड कैसे किया हमने जनरल पर्पस में। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जिसको हम मल्टीपल अलग अलग एरियाज में वेरियस नीड्स के, यूजर नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है, वर्ड प्रोसेसर्स हैं, वर्ड प्रोसेसर। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना, इसका इसको हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि जैसे कि अभी लिब्रा ऑफिस की के बारे में आपने बात किया, तो लिब्रा ऑफिस में भी हमारे पास में वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल होता है। फिर एक WPS ऐप होता है आजकल, एंड्रॉइड्स में, मोबाइल फोन्स में WPS करके एक ऐप आने लगा है। डज एनीवन नोज अबाउट इट, WPS? उसमें भी हमारे पास में एक वर्ड प्रोसेसर होता है, सेम एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसा दिखता है। ओके, सेम वैसे ही रहता है, सब कुछ वैसे ही सेम रहता है, उसके अंदर आप काम कर सकते हो। तो WPS एक आ गया। अच्छा, गूगल का भी एक वर्ड प्रोसेसर है, उसका नाम क्या बता सकता है कोई? गूगल का वर्ड प्रोसेसर का नाम क्या है? गूगल ड्राइव पे अवेलेबल होता है, आप यूज करते हो उसको। व्हाट इट इज कॉल्ड? व्हाट इट इज कॉल्ड? यूज किया होगा। हाँ, वर्क स्पेस में तो बहुत सारी चीजें हैं। स्प्रेडशीट नहीं है, स्प्रेडशीट नहीं कहते हैं उसको, स्प्रेडशीट तो एक टाइप हो गया। गूगल डॉक्स का नाम सुना है? गूगल डॉक्स, यस, गूगल डॉक्स का नाम सुना होगा। तो गूगल डॉक्स जो है, दैट इज एन वर्ड प्रोसेसर बिल्ड बाय गूगल। वैसे ही मैक का भी होता है। मैक के लिए क्या है, पेजेस है हमारे पास में। ओके, सो दोज आर ऑल ओके। तो हमारे पास में वर्ड प्रोसेसर एक टाइप है। ओके, वर्ड प्रोसेसर इज अ टाइप। तो हम बोलते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अभी जैसे बहुत सारे लोग, टूथपेस्ट जो है दैट इज अ टाइप, बट बहुत सारे लोग उस टूथपेस्ट कोलगेट को यूज करते हैं। द वर्ड कोलगेट इज बिन यूज्ड कि कोलगेट चाहिए, ठीक है। अब वो ये भी जाके बोलेंगे कि मुझे पेप्सोडेंट का कोलगेट दे देना, या फिर क्लोजअप का कोलगेट दे देना। तो वो कोलगेट को यूज कर लेते हैं एज एन वर्ड इन, लाइक अ वर्ड फॉर द टूथपेस्ट। तो उसी तरीके से ना हम वर्ड को यूज कर लेते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर लेते हैं एज एन वर्ड फॉर द वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर एक कैटेगरी है, उसके अंदर हमारे पास में अलग अलग सॉफ्टवेयर है।
उसी तरीके से स्प्रेडशीट्स हमारे पास में कैटेगरी है, ओके, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ जो स्प्रेडशीट है उसको हम कहते हैं एक्सेल, ठीक है। या सेम गोस फॉर मैगी, ओके, सेम गोस फॉर मैगी। तो मैगी इज एन इंस्टेंट नूडल, ओके। तो हम जाके बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जाके बोल देते हैं कि मुझे इप्पी का मैगी दे देना, या फिर कोई और मैगी दे देना, ठीक है, या फिर रैमन, टॉप रैमन का मुझे मैगी दे देना। तो मैगी इज नॉट एन कैटेगरी, मैगी एक ब्रांड नेम है। उसी तरीके से हमारे पास वर्ड प्रोसेसर इज एन कैटेगरी, स्प्रेडशीट इज एन कैटेगरी, जिसके अंदर हमारे पास में अलग अलग कंपनीज के बनाए हुए, ओके, अलग अलग कंपनीज के बनाए हुए सॉफ्टवेयर हैं। तो वर्ड प्रोसेसर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ओके। पेजेस इज मेड बाय मैक, ओके, मैक एप्पल, जो हम कहते हैं मैक ओएस में हमको पेजेस देखने के लिए मिल जाता है, मेड बाय एप्पल। उसी तरीके से गूगल के बारे में अगर हम बात करें तो गूगल डॉक्स है हमारे पास में गूगल में, एंड सो ऑन, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, ओके। सो उसी तरीके से नेक्स्ट स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट में जैसे गूगल के बारे में अगर हम बात करें तो गूगल का यहाँ पे गूगल शीट्स है, ओके। गूगल शीट्स इज द स्प्रेडशीट फॉर स्प्रेडशीट मेड बाय गूगल, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। फिर अगर हम मैक के बारे में यहाँ पे बात करें तो मैक में हमको नंबर्स देखने के लिए मिल जाता है। देन सिमिलरली फॉर पावर पॉइंट एज वेल वी हैव गॉट, तो गूगल स्लाइड्स है हमारे पास में, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है, एंड मैक में हमारे पास में की नोट है, ओके। सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज, ओके। उस कैटेगरीज के अंदर हमारे पास में अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो मे बी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड मैन आउट, तो आपको ऑप्शन में दे दिया गया गूगल डॉक्स, पेजेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल बिकम द ऑड मैन आउट। क्यों ऑड मैन आउट? वो एक स्प्रेडशीट है, बाकी सब वर्ड प्रोसेसर्स हैं हमारे पास में, ओके। वेब ब्राउजर्स के बारे में बात करें तो क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, फिर उसके बाद में ओपेरा है, सफारी है, डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल। ब्रेव ब्राउजर आजकल न्यू ब्राउजर एक, ओके, कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस अनलाइक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्लियर है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है थोड़ा, ओके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में हमारे पास में अभी हमने बात किया कि वो सॉफ्टवेयर जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि टैली हो गया उसको हम अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं, बिजी हो गया उसको अकाउंटिंग के लिए, उसको सैप है उसको हम यूज करते हैं। सो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए बने हुए हैं, ओके। द सॉफ्टवेयर दैट आर मेड टू सर्व स्पेसिफिक, ओके, अनलाइक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर which are designed, okay, which are designed for wide range. Specific purpose software is highly specialized and often developed to meet the unique requirements, okay, often developed to meet unique requirements। तो unique requirements मतलब कि कोई specific requirement को डील करने के लिए बना हुआ है, ओके, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पास में जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जो हमारे पास में जनरल पर्पस या फिर जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी है उसके अंदर, और टोटल या फिर वी कैन टेक इट इनटू अ टोटलिटी, ओके, यूनिवर्सली अगर हम बात करें तो हमारे पास में सॉफ्टवेयर जो है दोज आर डिवाइडेड इनटू सम अलग अलग कैटेगरी, सम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। पहला उसमें से है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे पास में है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हमारे पास क्या होता है? सॉफ्टवेयर, ओके, हुज सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, ठीक है। सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है, सोर्स कोड मतलब कि आप उसका कोड लेके यू कैन टेक द प्रोग्राम, ओके, सोर्स कोड दैट मींस कि द इनिशियल प्रोग्राम दैट हैज बीन रिटन, उसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, आप उसको लेके उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं उसको। सो उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका जो लाइसेंस होता है, द लाइसेंस में इम्पोज सर्टेन कंडीशन सच एज रिक्वायरिंग एट्रीब्यूशन और शेयरिंग द डेरिवेटिव वर्क्स अंडर द सेम लाइसेंस। तो इसका लाइसेंसिंग होता है, ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का भी लाइसेंसिंग होता है। दैट मीन्स कि कभी कभी आपको इसमें एट्रीब्यूशन देना पड़ता है। एट्रीब्यूशन दैट मीन्स कि क्रेडिट्स एक तरीके से, ओके। सो अलग अलग यहाँ पे एमआईटी, कभी कभी आप देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हमारे हैं वो एमआईटी लाइसेंस के साथ में आता है। दैट मीन्स कि दोज आर ओन्ड बाय द एमआईटी यूनिवर्सिटी। सो ऐसे हमारे पास में लाइसेंसिंग होते हैं। तो इवन दो दे आर ओपन सोर्स, ओके, लिनक्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन ओपन सोर्स, बट इस और आप इसको भी लेके कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट यू हैव टू गिव द लाइसेंसिंग, ओके, आपको उसका लाइसेंसिंग क्रेडिट देना पड़ेगा टू द लिनक्स, बिकॉज वी हैव सर्टेनली टेकन द लिनक्स, ओके। मेन हमने लिनक्स सॉफ्टवेयर के लिए और उसके अंदर हमने चेंजेस किया है। तो इट इज ओपन सोर्स। पहली बात, ओपन सोर्स जो होता है फ्रीली अवेलेबल है, इट इज फ्री फॉर यूज, ओके, इट इज फ्रीली अवेलेबल।
ओके, इट इज ओपन फॉर मॉडिफिकेशन, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, लेकिन आपको वहां पे लाइसेंस क्रेडिट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं जिससे भी आपने लिया है। ओके, अंडर द सेम लाइसेंस, जिस लाइसेंस के अंडर वो ऑलरेडी है सॉफ्टवेयर, उसी लाइसेंस के अंदर हमको अंडर में उसको वापस से रिलीज करना पड़ेगा। ओके, वी कैन नॉट बिल्ड आवर ओन लाइसेंस फॉर दैट। एज अपोजिशन टू दिस, ओके, एज ओके एज कॉन्ट्ररी टू दैट, हमारे पास में पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी कॉपीराइट। तो जैसे कि लिनक्स है, ये सब प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट है या फिर लाइसेंस से प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे कोई भी लाइसेंस प्रोटेक्शन नहीं है। ओके, तो ये क्या है, ये भी हमारे पास में फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है। ओके, दीज सॉफ्टवेयर आर आल्सो फ्रीली अवेलेबल, और ये पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में दैट मींस कि इट इज एन ओपन सोर्स, इट इज आल्सो ओपन सोर्स बट फ्रीली अवेलेबल फॉर एनीवन टू यूज, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, इसको बना के छोड़ दिया गया है। ठीक है, मार्केट ये इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, पब्लिक डोमेन में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हो, इसके अंदर खुद आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और आप इसको चाहिए तो आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट रीसेल भी कर सकते हो। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है एसक्यूलाइट। SQLite is an DBMS system, database management system है। ओके, दिस, और आजकल जो हम गिटहब, गिटहब नहीं, हाँ, अवेलेबल ऑन गिटहब, राइट है। ओके, ओके, अवेलेबल ऑन गिटहब या SHA-3। ओके, दीज आर सम एनकोडिंग टेक्नोलॉजी, ओके, एनकोडिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एसक्यूलाइट जो हमारे पास में है, एसक्यूलाइट के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली हम जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, एंड्रॉयड या फिर iOS मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो डेटाबेस सिस्टम वर्क करता है ना हमारा डेटा को स्टोर रखने के लिए, वो एसक्यूलाइट सिस्टम्स है। तो एसक्यूलाइट जो है इट इज एन पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, इसके फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको ले सकता है, कोई भी कंपनी इसको ले सकती है, कोई भी इंडिविजुअल इसको ले सकता है, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता है और अपने डिवाइसेस में इसको इंटीग्रेट करके सेल कर सकता है या फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। तो कोई भी लाइसेंसिंग, कोई कंडीशन इसके पास में नहीं। ओपन सोर्स में हमारे पास में कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि लाइसेंस उसी सेम लाइसेंस के अंडर में पब्लिश होगा वो, जैसे कि लिनक्स है तो लिनक्स के अंडर में ही पब्लिश होगा। ओके, लाइक अगर हम बात करें लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, उबंटू है, ओके, देन वी हैव गॉट फेडोरा, बट ये सब जो रिलीज हुए हैं दीज आर ऑल रिलीज अंडर द लाइसेंस ऑफ लिनक्स। ओके, बिकॉज लिनक्स को उन्होंने लेके, ओके, लिनक्स को लेके उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, उसको ट्रांसफॉर्म किया एंड देन दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बट बिकॉज दैट इज एन ओपन सोर्स तो इट कम्स अंडर अ लाइसेंस, तो इसीलिए वो रीडिस्ट्रीब्यूट अंडर द लाइसेंस ऑफ लिनक्स ही होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है हमारे पास में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ओपनली अवेलेबल है फॉर एनीवन टू यूज। मूविंग अहेड नेक्स्ट, ओके, ये हमारे पास में एक जनरल, एक पूरा ओवरव्यू है अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये एक जनरल ओवरव्यू है कंप्लीटली। इसके बाद में हम एक मेजर सेक्शन को शुरू करेंगे अब, इसके बाद में दैट विल बी द ऑपरेटिंग सिस्टम। Now, next is the operating system that is also one of the major sections of the software category. तो अभी वो बचा हुआ है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर। ओके, यूजर इंटरैक्शन, यहाँ पे मिनिमल और नो डायरेक्ट इंटरैक्शन, हम इसके साथ में मिनिमल या फिर कोई भी डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं कर सकते। डायरेक्टली इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्टली यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइसेस, ड्राइवर्स, फर्मवेयर, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, क्रोम। ओके, डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम फंक्शन, ऑप्शनल, इंस्टॉल्ड एज नीडेड। ठीक है, क्लियर है? अब तक कोई भी क्लियर कोई सॉरी अब तक कोई भी डाउट, किसी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कि आगे बढ़े? ठीक है, थियरी है, ओके, लॉट्स ऑफ थियरी, ओके, फॉर यू। मैंने पहले भी बताया था कंप्यूटर के लेक्चर में कि कंप्यूटर में ना थियरी बहुत होने वाला है। ठीक है, बहुत थियरी होने वाला है, बट देखो ये थियरीज अगर आप समझ गए ना सही तरीके से, इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, बिकॉज दे हैव सर्टेन लॉजिक, तो अगर आप समझ गए तो आपको इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दी हमारे पास में जो डेफिनेशंस हैं या फिर हमारे जो फुल फॉर्म्स हैं उनको याद करने की आपको जरूरत पड़ेगी, बाकी सारी चीजों को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में एक बार बात कर लेते हैं बिफोर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास में होते हैं। कंप्यूटर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड एज, ओके, कंप्यूटर्स जो हमारे दोज आर ब्रॉडली डिवाइडेड एज सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स।
ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। जनरल पर्पस जो भी हम लैपटॉप यूज करते हैं या फिर हम पीसी घर में यूज करते हैं, वो सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। दोज ऑल आर नथिंग बट माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो सबसे ज्यादा पब्लिकली इनटू द मार्केट अवेलेबल, जो डेली यूज में हम यूज करते हैं ना, वो सब माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। Next, we have got mini computers. Mini computers are made for specialized tasks. ठीक है, specialized tasks that means कि वो industrial control या फिर research units में use होते हैं. Okay, less than the mainframe. Okay, अच्छा उनका cost जो है, cost is more than what we have for the microcomputers. But एक जो major difference है इनके बीच में वो ये है कि माइक्रो कंप्यूटर इज अ सिंगल यूजर बेस्ड। ओके, एक सिंगल यूजर उसको एक टाइम पे, वन टाइम वन यूजर कैन ओनली यूज। बट अगर हम बात करें बाकियों के बारे में, तो मिनी कंप्यूटर हो गया या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर हमारे पास है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर, ये सभी के सभी जो हैं दीज आर मल्टी यूजर कंप्यूटर्स। तो इसको एक टाइम पे मल्टीपल पीपल इसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। मल्टीपल पीपल कैन यूज द कंप्यूटर एट अ टाइम। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी ऑल द टाइप ऑफ द कंप्यूटर्स। अच्छा, उसके साथ में अगर हम देखें तो साइज वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले ये तो सबसे स्मॉल और पोर्टेबल होते हैं हमारे पास में। देन थोड़ा मीडियम साइज में, दैट मींस कि लिटिल बिट इन द लार्ज साइज, जैसे कि सर्वर्स वगैरह जो हम यूज करते हैं। ओके, सर्वर्स वगैरह, दोज कैन बी अ टाइप ऑफ अ, हम कह सकते हैं दैट इज अ काइंड ऑफ एन मिनी कंप्यूटर। ओके, so large in size, takes more space, multiple users can connect with the server and can operate onto it. So that is kind of a mini computer, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आते हैं जो कि हाई वॉल्यूम डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूजुअली बैंकिंग, एयरलाइन, रिजर्वेशन सिस्टम्स में यूज किया जाता है। ठीक है, तो एयरलाइंस को या फिर बैंकिंग इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास में जो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, दोज आर दी हाई, ओके, उस कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, तो मल्टीपल बैंक्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो एक सिंगल कंप्यूटर से कनेक्टेड है। एंड द लाइन पासेस, ओके, एक कनेक्शन पास किया जाता है टू ऑल द ब्रांचेस सो दैट कि दे कैन ऑपरेट ऑन टू अ सिंगल कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का वाइड यूज है इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, एयरलाइन, रिजर्व इंडस्ट्रीज, जो हमारा रेलवे टिकट बुकिंग इंडस्ट्री, टिकट बुकिंग सेक्शन है, उसके अंदर इसका वाइड यूजेज है। तो कोई भी ऐसा जगह जहां पे बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वहां पे हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज आता है। And these are certainly very large in size and highly reliable and scalability thousands. Okay, cost very high. Then we have got finally the supercomputer. Okay, the supercomputer, the super of the supercomputer. ठीक है, तो supercomputer क्या है हमारे पास में? सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कि यूजुअली फॉर रिसर्च पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर में अगर हम देखें तो दीज आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज स्केल। ओके, लार्ज स्केल ये कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, वेरी लार्ज इन साइज। यूजुअली जो नासा वगैरह में यूज किया जाता है, जो रिसर्च साइंटिस्ट जिसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सुपर कंप्यूटर्स। मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्टिंग लगती है इसको बनाने के लिए। और जो साइंटिफिक रिसर्च है या फिर हम कह सकते हैं अभी जो एआई का करेंटली जो हम कर रहे हैं, एआई के साथ में जो कर रहे हैं, दैट इज सर्टेनली डन विद, दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट इज मेड पॉसिबल बाय the supercomputer, with the help of the supercomputers. Cryptography is another example of that. अच्छा, इंडिया के अगर सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो डज एनीवन नोज व्हिच इज द फर्स्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर फॉर इंडिया? सो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है दैट इज परम। ओके, यूजुअली क्वेश्चन आ सकता है, परम 8000, दैट इज द फर्स्ट। ओके, डेवलप्ड इन 1991। ओके, डेवलप्ड इन 1991। ये फर्स्ट इंडिया का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है। सिद्धार्थ, नो, सिद्धार्थ नहीं है, सिद्धार्थ was developed later on. Okay, ठीक है। The first that developed one, okay, the first supercomputer developed was the Param. ठीक है, CDAC in Pune ये develop किया गया था, from CDAC. Okay, the Center for Development of Advanced Computing. ठीक है, लेट्स मूव अहेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एसेंशियल है, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम समझना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको समझना है, तो हमको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझना पड़े, बिकॉज कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, वैसे तो आज के टाइम में जितने भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करते हैं, बीट विंडोज या फिर मैक है या फिर कोई भी ऑपरेटिंग लिनक्स को हम यूज करते हैं, तो ऑल दी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वी हैव अवेलेबल टुडे इज अ मल्टी यूजर सिस्टम।
ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द लिटिल बिट हायरार्की ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमने बात की थी एग्जैक्टली सेम चीज वही कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास, जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको कह रहे थे, मैंने बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे पास में है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेजरली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर दैट वी हैव ओवर हियर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स, ओके, दैट इज द इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो उसके बीच में एक्ट करता है एज द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सबसे मेजर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा है। ओके, देन वी हैव गॉट द यूजर्स, लेट्स मूव अहेड। ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज क्या क्या होते हैं एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देयर इज लॉट्स ऑफ सर्विसेज, बट द मोस्ट प्राइमरी वंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा समझते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, the first one is program execution, the main and the most important one, program execution। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सो दैट कि यू कैन इजीली एंड कन्वीनियंटली, ओके, कोई भी टेंशन, कोई भी इश्यूज के बिना आप विदाउट वरिंग अबाउट मेमोरी एलोकेशन होगा कि नहीं। तो मेमोरी एलोकेशन का जो काम है कि यहाँ रैम को एलोकेट करना है, रैम से हमको मेमोरी, रैम में मेमोरी एलोकेट करना है, यहाँ से डेटा को फेच करना है हार्ड ड्राइव से, फिर उसको सीपीयू तक भेजना है। तो वो सब काम जो है ना, वो सब काम हमारा लेन देन नहीं है उससे। वो सब काम किसके ऊपर छोड़ दिया हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो हमने उसके लिए एक मैनेजर रखा है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब डील करता है, ठीक है। हमको सिर्फ क्या करना है, हमको जो हमारा काम है वो करना है। वीडियो एडिटिंग कर रहे हो आप, तो वीडियो एडिटिंग में क्या करना है, सिंपल से आप वीडियो को ले रहे हो, सॉफ्टवेयर में डाल रहे हो, उसके प्रोसेसिंग कर रहे हो। अब वीडियो फुटेज के साथ में क्या करना है, कौन सा पार्ट को कैसे कहाँ से डील करना है, कौन सी मेमोरी को एलोकेट करना है कि सो दैट इट इज रेडी, तो वो सब काम हम लोग नहीं देखते हैं। आप वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो यू आर मेकिंग अप अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो अब एक बात को समझो, अगर आप सिंपल से एग्जांपल अगर मैं लूं, तो वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आप बना रहे हो, तो टेम्पररली बिना सेव किए भी वो डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट मीन्स कि टेम्पररली वो कहीं पे सेव हो रहा है, टेम्पररी स्टोरेज। तो टेम्पररी जो स्टोरेज उसका हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं। वो तो वो काम कहीं ना कहीं पे स्टोर तो हो रहा है डेफिनेटली, ये बात क्लियर है कि अगर कंप्यूटर बंद कर दो डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब तक उसको सेव नहीं किया तब तक के लिए भी तो वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है। और कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है दैट मीन्स जो भी चीज टाइप करो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा वो। भले टेम्पररली स्टोर हो रहा है, अभी तक हमने उसको फाइनल कमांड नहीं दिया कि सेव करके रखो इसको, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है। वो जहां भी स्टोर हो रहा है वो काम तो हम नहीं कर रहे हैं, वो काम क्या कौन कर रहा है, वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो दीज ऑल टेम्पररी जॉब्स, या फिर कोई भी चीज को हेल्प आउट करने के लिए कि हाँ कैसे कहाँ पे क्या स्टोर करना है, कौन सा मेमोरी को एलोकेट करना है, कौन सा यूनिट को एक्टिवेट करना है, वो सब काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो हमारा मैनेजर है, कंप्यूटर सिस्टम में वो हमारा मैनेजर है, उसको हम ऑर्डर देते हैं, वो काम करता है। नेक्स्ट है आईओ ऑपरेशंस। आईओ ऑपरेशंस क्या, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। दैट मींस कि अब समझो आपको प्रिंट देना है, तो प्रिंट देना है तो अब प्रिंटर को एक सिग्नल पास होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम तो डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, कंट्रोल पी कर देंगे या फिर प्रिंट कमांड दे देंगे, प्रिंट हो जाता है। लेकिन उसके पीछे एक बैकग्राउंड प्रोसेस है, बैकग्राउंड प्रोसेस। तो उसमें ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि प्रिंटर अवेलेबल है कि नहीं है, ओके, प्रिंटर कनेक्टेड है कि नहीं है, ओके। वो फीड को प्रिंटर तक पहुंचाना पड़ेगा बिकॉज इट्स एन फाइल जो कि प्रिंटर तक रीच करना चाहिए। तो ये सारा जो बैकग्राउंड टास्क है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में हो रहा है कम्युनिकेशन, वो सबको भी कौन हैंडल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव गॉट टास्क शेड्यूलिंग। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है टास्क शेड्यूलिंग। अच्छा, मल्टीटास्किंग सबने सुना होगा, ठीक है, मल्टीटास्किंग सुना है। मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग होता है, तो उसके लिए हम टास्क शेड्यूलर्स का यूज करते हैं, ओके। हमको लगता है कि कंप्यूटर मल्टीटास्क कर रहा है, ठीक है, हमको लगता क्या है कि कंप्यूटर मल्टीटास्क, पर मल्टीटास्क नहीं कर रहा है। वो सीक्वेंशियली टास्क को अरेंज कर रहा है ऐसे ऑर्डर में कि प्रोसेस तो वो वन बाय वन ही कर सकता है, बट वो सीक्वेंशियली ऐसे अरेंज कर रहा है उसको, ओके, ऐसे अरेंज कर रहा है कि हमको लगता है कि मल्टीटास्क हो रहा है। और हमारे पास में जो सीपीयू हमारा होता है, तो सीपीयू जो हमारा होता है ये कोर्स में आजकल डिवाइडेड होता है, लाइक 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। तो एवरी कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन एग्जीक्यूशन एट अ टाइम, ओके। तो अगर 4 कोर्स हमारे पास में तो 4 प्रोसेसेस को एक साथ में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन एवरी कोर विल गो इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। अब कौन सा टास्क किस कोर के पास में जा रहा है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो वापस से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो अभी आप कोर्स के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो कोर्स के बारे में अगर हम बात करें
तो इंटेल प्रोसेसर्स अभी लेटेस्ट जनरेशन के आए हुए हैं, ठीक है। ओके, लेटेस्ट जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर्स आए हुए हैं हमारे पास में। तो उसके अंदर अगर हम बात करें, ओके, उसके अंदर अगर हम बात करें, तो हमको अलग अलग टाइप के कोर्स सुनने के लिए मिल रहे हैं, यस और नो? यस और नो? तो उसके अंदर अगर आपने देखा होगा रिसेंट में, या 12 थ्रेड्स, i9 प्रोसेसर, 8 कोर। तो आजकल एक नया टर्म है, पी कोर, और एक है हमारे पास में एफिशिएंसी कोर। ये सुना है वर्ड, ये टर्म सुना है किसी ने? ओके, पी कोर या फिर परफॉर्मेंस कोर या फिर पावर कोर्स। ओके, तो पी कोर एंड एफिशिएंसी कोर्स, हमारे पास में दो टाइप के कोर्स हैं। ये कोर किस लिए बना हुआ है? ये हमारे पास में इट्स काइंड ऑफ एन कोर जो बना हुआ है फॉर जो ऐसे टास्क है जिनको बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है। तो उनके लिए ये बन, लाइक फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप एडिटिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई 3D इमेज पे काम कर रहे हो, या फिर आप माया में काम कर रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा पावर यूटिलाइजेशन होने वाला है, तो उसके लिए पी कोर बना हुआ है। फिर उसके उसके साथ में हमारे पास में ई कोर्स, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी कोर्स। ये लाइट वेटेज के लिए बना, लाइट वेट टास्क के लिए बना। जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्ड में एडिटिंग कर रहे हो, ये लाइट वेट टास्क है हमारे पास में, ठीक है। फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो लाइट वेट टास्क है ये हमारा। तो वो सब काम जो होगा वो ई कोर करेगा, हमारा लाइट वेट टास्क, ठीक है। तो ऐसे सब जो टास्क हैं वो ई कोर हमारा कर रहा है। लेकिन ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कि एक काम लो, मतलब लो एफिशिएंसी, उसमें ज्यादा वर्कलोड नहीं है तो उसको एफिशिएंसी कोर को दे दो। दूसरा बहुत ज्यादा हैवी यूजेज वाला है तो उसको पी कोर को दे। ये सब काम कर कौन रहा है? दीज ऑल जॉब्स आर डन बाय द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो टास्क शेड्यूलिंग किस तरीके से चीजें हो सकती हैं, दैट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मूविंग अहेड, नेक्स्ट, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन अनदर प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन क्या है? कि प्रोसेसिंग द रीडिंग एंड द राइटिंग ऑफ द डेटा टू एक्सटर्नल स्टोरेज इज, ओके। तो एक्सटर्नल स्टोरेज से, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हो, दैट डॉक्यूमेंट इज समवेयर इनसाइड योर, ओके, वो डॉक्यूमेंट क्या है? समवेयर आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड है। उसको आप जब क्लिक करके ओपन करें तो दैट गेट्स लोडेड इन द रैम। तो हम मैनुअली उस प्रोसेस को नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डन बाय द। और फिर हम जो उसको सेव कर रहे हैं, या फिर रीसेव कर रहे हैं, या फिर पीडीएफ में सेव कर रहे हैं, या फिर उसको अनदर नाम से सेव कर रहे हैं, तो वो सब काम जो, दैट इज ऑल्सो डन। एग्जाम्पल ऑफ द ई कोर वॉज कि वर्ड, वर्ड फाइल में अगर आप एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट इज एन लाइट वेट टास्क। ओके, तो डॉक्यूमेंट में अगर आप कुछ टाइपिंग कर रहे हो या फिर कुछ सेव कर रहे हो, दैट इज अ लाइट वेट टास्क। उसको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस, मतलब इंटेंसिव नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत है, तो इसके लिए हम वहां पे एफिशिएंसी कोर्स को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल टास्क, यस। देन कम्युनिकेशन इज अनदर कंपोनेंट। की कम्युनिकेशन, अब हो सकता है कि एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेट करना पड़े फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क। ओके, इट कैन हैपन कि हमको एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट है, तो तब हमारा टास्क एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्कैनिंग ऑफ एन फोटो कर रहे हैं, ठीक है, स्कैनिंग ऑफ अ फोटो अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें हमको दो कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट है। एक है पहले तो इनपुट आउटपुट सिस्टम की रिक्वायरमेंट, जो स्कैनर हमारा है। दूसरा क्या है? दूसरा रिक्वायरमेंट हमारे पास में है कि हमारा प्रोसेसर के पास में जाना चाहिए सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू द इमेज। अभी जैसे हम यहाँ पे आपके साथ में लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट आ रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। देखिए एक तरीके से कैसे, मेरे माइक्रोफोन से ऑडियो सिग्नल्स जा रहे हैं, ओके, ऑडियो सिग्नल्स जा रहे हैं इनटू द कंप्यूटर, वो डिजिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ओके, देन दे आर सेंड टू यू, ओके। उसी के साथ में मेरा जो स्क्रीन है यहाँ पे, उस स्क्रीन से डेटा फीड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, वो भी आपके पास है। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होकर कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है। So that kind of communication is also done with the help of the operating system. So it's a very important software, ठीक है, a very important software. It's not an easy thing, लाइक एक इजी या फिर छोटा सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट मेक्स द एंटायर कंप्यूटर अ कंप्यूटर, विदाउट विच इट इज इम्पॉसिबल। एरर डिटेक्शन, द नेक्स्ट बिग थिंग। एरर डिटेक्शन क्या है? कि समझिए आप काम कर रहे हैं और अचानक से आपका मतलब, आप काम कर रहे हो और कोई आपका सिस्टम फेल हो जाए उसके अंदर, ठीक है, देयर इज समथिंग एरर इनसाइड दिस। तो इंस्टेंटली आपको एक मैसेज आ जाता है कि दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ओके, दिस पर्टिकुलर वी हैव एन एरर इन दिस सिस्टम, सो यू शुड हैव अ लुक एट टू दैट। तो हम क्या करते हैं? हम इंस्टेंटली उसमें क्या करते हैं? फिर हम चेंज करते हैं, लाइक हम स्टॉप कर जाते हैं और फिर उसके अंदर हम उसको देखते हैं कि हाँ ठीक है, क्या हो सकता है। तो वो एरर डिटेक्शन का काम जो है वो
वो भी काम जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है इनटू द बैकग्राउंड। लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टेंटली अगर आपका कभी ब्लू स्क्रीन आपका आया होगा अगर स्क्रीन पे, तो वो भी देखो एक एरर डिटेक्शन है। कोई तो भी एरर हो गया उसकी वजह से ब्लू स्क्रीन आ जाता है। BSOD हम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हम बोलते हैं। यूजुअली विंडोज में होता है ये चीज। तो दैट इज ऑल ड्यू टू दी ड्यू टू मतलब एरर डिटेक्शन। तो जब आप रीस्टार्ट करोगे तो आपको एरर दिखाई देगा वहां पे कि बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, ओके, आपका जो कंप्यूटर था शट डाउन हो गया था। तो वहां पे आपको स्पेसिफिक कोड दिखाई देता है उसका। सो दैट इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, वेरी क्लियर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है कर्नल। ओके, जैसे हमारे पास मिलिट्री में कर्नल होते हैं ना, वैसे हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल है। और ये जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सी चीजें हैं लेकिन उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो कर्नल है। ओके, तो कर्नल क्या है? इट्स द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम which acts as an interface between the application and the data processed at the hardware level। तो हमारा जो एप्लीकेशंस हैं, ओके, एप्लीकेशंस और हमारा जो ओके हार्डवेयर लेवल है, जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, डिवाइसेस हो गया, तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हमारा कर्नल है। ओके, दैट मींस अगर हम बात करें जैसे कि हमारा हार्डवेयर लेवल है, ओके, तो हमारा हार्डवेयर लेवल के बाद में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करें तो सबसे पहले आता है कर्नल। ओके, देन उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ अदर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ओके, अदर पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग, फिर हमारे पास में आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस वे से डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस कि अगर आपको डायरेक्टली हार्डवेयर तक पहुंचना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है, उसके अंदर कर्नल को ब्रेक करना है, फिर आप उसके अंदर हार्डवेयर में जा सकते हो। ओके, देन ओनली यू कैन रीच टू द हार्डवेयर। सो इट्स वेरी एसेंशियल टू ब्रेक द कर्नल। ये जो है दिस इज द मोस्ट सिक्योर्ड लेवल लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ब्रेक करना इजी नहीं है। तो कर्नल अगर हम ब्रेक कर लें, ओके, अगर इफ वी आर एबल टू ब्रेक द कर्नल तो वी कैन रीच टू द हार्डवेयर, and if we reach to the hardware then we can do anything with the system। okay, so it's the most secured place। okay, most secured, एक तरीके से we can say this is the border line। okay, this is the border line जिसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है, एंड इट इज मेड फॉर सिक्योरिटी। तो इसका यूजेज क्या है, क्यों हमको चाहिए कर्नल? पहले तो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, द कर्नल एलोकेट्स एंड मैनेजेस द सिस्टम रिसोर्सेज एंश्योरिंग दैट हर एक प्रोसेस एंड एप्लीकेशन कैन शेयर द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ओके, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कर्नल का यूज होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए यूज होता है कि कौन सा प्रोसेस कब शुरू होगा कब खत्म होगा। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कि कब किसको कौन सा एलोकेशन देना है, रैम का एलोकेशन कब किसको देना है, कौन से टास्क को कितना देना है, वो सब के लिए मेमोरी एलोकेशन करता है। और फाइनली सिक्योरिटी, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि कर्नल हेल्प करता है। द कर्नल एनफोर्सेस सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोटेक्ट्स द सिस्टम from unauthorized access and malicious softwares। okay, so breaking out the kernel is the most important thing। तो जब हैकिंग वगैरह जो हम कहते हैं तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि अगर आपको एक सिस्टम के रूट लेवल पे पहुंचना है तो कर्नल को ब्रेक करना पड़ेगा। एंड this is the most secured place of a computer that disallows all the kind of unauthorized accesses। okay, सभी unauthorized access को दूर रखने का काम कर्नल करता है, but then to hackers find a way because वही उनका जॉब है। चलो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट कर्नल क्या होता है आप आई होप सो समझ गए होंगे। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये सब जो काम है रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेज, जो भी हम थोड़े टाइम पहले हमने बात की, वो सब काम कौन करता है? कर्नल करता है इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, पॉपुलरली नोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या है वो एक बार वो देख लेते हैं। What are the popularly known operating system? Unix, okay, the first operating system, okay, for the general public. Then we MS DOS, Microsoft DOS, then Microsoft Windows, Microsoft Windows Server। Earlier इसको हम जानते थे Windows NT के नाम से। NT का यहाँ पे मीनिंग है न्यू टेक्नोलॉजी। Then Linux, Microsoft Mac OS, Android iOS, okay, Android iOS जो ये हमारे पास में, these are nothing but mobile operating systems, okay, these are mobile operating systems। बाकी जो हमारे पास में PC या फिर लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। सो लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग मोर। तो सबसे पहली एक यहाँ पे चीज समझ लो, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1956, वाज GM
GMNAAIO. ओके, तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था? GMNAAIO. दिस वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये डेवलप किसने किया था? ये डेवलप किया था जनरल मोटर रिसर्च लैबोरेटरीज ने फॉर इट्स IBM 704 कंप्यूटर. ओके, तो 704 इस कंप्यूटर के लिए बना, बट ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था. दिस wasn't अवेलेबल फॉर द जनरल पब्लिक. तो ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था डेफिनेटली, बट नॉट अवेलेबल फॉर द जनरल पब्लिक. तो इसका नाम क्या है? GMNAAIO. Okay, that was the first, and which was introduced in the year 1956. Okay. अच्छा, इसके फुल फॉर्म के बारे में भी अगर हम बात कर लें, तो इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे पास में? दैट इज जनरल मोटर्स एंड नॉर्थ अमेरिकन एविएशन इनपुट आउटपुट सिस्टम. सो दिस वाज द कंप्लीट फुल फॉर्म फॉर दिस. ठीक है, बट दिस वाजंट अवेलेबल फॉर द जनरल पब्लिक. ठीक है, इट वाज अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. ठीक है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था जो कि ऑटोमेटेड जॉब्स को कर सकता था, ऑटोमेटेड जॉब हैंडलिंग कर सकता था. बहुत ही स्पेसिफिक और लिमिटेड फीचर्स के साथ में बना हुआ था, सिर्फ बैच प्रोसेसिंग करने के लिए बना हुआ था. एंड ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन दी वर्ल्ड था. ओके, इन द वर्ल्ड अगर कभी क्वेश्चन आए, ओके, तो ये यही होगा हमारे पास में. वैसे ये कभी पूछा नहीं जाता है. ओके, इनटू द क्वेश्चन जो हमको पूछा जाता है वो होता है जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द पीसी या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए जो बना था, दैट वाज द यूनिक्स. ओके, तो यूनिक्स वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बनाया गया था. ओके, फॉर द जनरल पब्लिक एंड वाज अवेलेबल फॉर द पर्सनल कंप्यूटर्स. ओके, अब यहाँ पे कुछ इसका इंपॉर्टेंट अगर हम देख लें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1970 at Bell Laboratories by Ken Thompson and Dennis Ritchie. So these were the makers of the operating system. Written in C high level language, C language में इसको develop किया गया था. Highly portable, मल्टी यूजर था ये. ओके, इट वाज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग अवेलेबल था. यूज्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ द कंप्यूटर्स रेंजिंग फ्रॉम नोटबुक्स एंड द पर्सनल कंप्यूटर्स. सो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कभी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए ना, तो इट इज अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, अगर उसमें कहीं पे जीएम ये ऑप्शन दिख जाए, GMNAAIO दिख जाए, तो हम मार्क करेंगे. अदरवाइज व्हाट वी कंसीडर is the Unix operating system is the first. Next we have got MS-DOS. तो MS DOS हमारे पास में जो है, दैट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट DOS. तो इसका फुल फॉर्म हमारे पास में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1981. इट वाज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि प्राइमरीली बनाया गया था IBM के लिए. ओके, IBM PCs के लिए प्राइमरीली इसको बनाया गया था. ओके, बिल्ड बाय द बिल गेट्स. ओके, द माइक्रोसॉफ्ट ओनर. सो 1981 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इसके पहले एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आया था. ओके, इट वाज नॉट द फर्स्ट इन द कैटेगरी फॉर द पर्सनल कंप्यूटर. इसके पहले एक और ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि 1978 में आया था, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो अबाउट इट. दैट वाज द एप्पल डॉस. ओके, सो एप्पल डॉस वाज द फर्स्ट, ओके, फर्स्ट अवेलेबल सॉफ्टवेयर. ओके, जो कि द फाइट जो हम देखते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल के बीच में, तो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट डॉस, we had Apple DOS in the 1978. It was first released in 1978 as the Apple DOS 3.1. It was designed to allow Apple II computers to read and write data to floppy disk, which was significant improve over the cassette storage. Okay, cassette storage. So in 1978 this was introduced, Apple DOS. अच्छा, दोनों ही जो हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम, these were not GUI based. GUI based मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ में नहीं थे. ओके, these were not graphical user interface based, यूजर इंटरफेस. ओके, तो इसमें दोनों में ही GUI अवेलेबल नहीं था. ओके, ये एक तरीके से हम यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन या फिर ग्रीन स्क्रीन के ऊपर विथ कोड्स हम फंक्शन कर रहे हैं. तो एप्पल 2 के लिए, ओके, फॉर द एप्पल 2 कंप्यूटर, ओके, नॉट फॉर द एप्पल 1, फॉर द एप्पल 2, द एप्पल डॉस वाज इंट्रोड्यूस्ड and MS DOS was introduced for the IBM PCs. Moving ahead, next we have the introduction of the Windows.
So Windows operating system developed by the Microsoft to overcome the limitations of the MS-DOS. Okay, this was a single user. Okay, initially it was a single user, but the latest version, that is the Windows 11, is a multi-user operating system. So this is a multi-user operating system that we have right now. Okay, so this is a multi-user operating system. So initially it was a single user multitasking operating system. Native interface is a GUI. तो यहाँ पे GUI का introduction होता है. Okay, so overcoming the limitation of not having a GUI, the first we had got the Microsoft Word, designed to be just not a, just not to be not just as an OS but a complete operating system. Since 1990s, it's the most prominent choice of all the users. Maximum number of people आज के दिन में Microsoft Word, Windows को use करते हैं. Next, we have got Microsoft Windows Server that was used on the servers. Multi-user in multi-user टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. तो प्राइमरीली इसको सर्वर्स के लिए बनाया गया था. दिस वाज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये सर्वर्स के लिए बनाया गया था. Supports multi-programming and designed to take advantage of the multi-processing on the systems having multiple processors. Native interface यहाँ पे GUI available था. Built-in networking and communication features के साथ में with strict system security and tools for software development available. Okay, and can run Microsoft Windows application and many Unix applications as well. ठीक है. Clear with this? Let's move ahead. Linux, the largest community of the operating system in the open source category. Linux. So programmers ka first choice. Okay, programmers and hackers ka first choice. Linux, open source, freely available for everyone. So open source operating system enhanced and backed by thousands of programmers worldwide. Okay, enhanced and backed by मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी यूजर है. ओके, अच्छा, इसका नाम लिनक्स जो है ये डिराइव्ड है फ्रॉम द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर, दैट इज लाइनस टॉरवाल्ड्स. लाइनस टॉरवाल्ड्स के नाम से डिराइव्ड है. सो इफ एट ऑल अ क्वेश्चन कम्स कि फ्रॉम वेयर इज द नेम लिनक्स डिराइव्ड और कहीं ऑप्शन में आपको लाइनस दिख जाए, सो वो उसका राइट आंसर. इसके सेवरल डिस्ट्रीब्यूशन है. लिनक्स जो हमारे पास में डायरेक्टली अवेलेबल एज लिनक्स नहीं है, रॉ लिनक्स कुछ नहीं है हमारे पास में. तो लिनक्स जो हमारे पास में, दिस इज नथिंग बट अ कर्नल. दिस इज अ कर्नल जिस कर्नल के ऊपर मॉडिफिकेशंस किए गए हैं. ओके, आउटर लेयर का जो हमारे पास में मॉडिफिकेशंस है वो करने के बाद में ये रेड हैट के नाम से मतलब मिलता. यू कैन गेट अ रेड हैट, फिर उबंटू, फिर काली लिनक्स, आर्च लिनक्स, फेडोरा. तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के जो जनरल पब्लिक के लिए हमारे पास में, फॉर द जनरल पब्लिक, तो जनरल पब्लिक के लिए हमारे पास में उबंटू है. रेड हैट इज मोस्टली यूज फॉर द नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज में रेड हैट को यूज कर. काली लिनक्स इज यूज्ड मोस्टली फॉर, काली लिनक्स का यूज हम करते हैं फॉर हैकिंग पर्पसेस. ओके, and Arch Linux and Fedora have got different uses, but not much. Okay, categorized. Okay, Arch Linux, then we have got Debian, then we have got different. Arch Linux and Fedora mostly programmers use karte hain, they are used by the programmers, so a good choice. ठीक है. सो हमारे पास में लिनक्स जो है दैट एक्ट्स एज अ कर्नल. तो इन सभी के, इसका नाम अलग है सबका, लेकिन एट द कोर दे हैव द कर्नल सेम, तो सेम कर्नल है. Sir, is Linux better than Windows? Yes, it is better than Windows. The reason for that is कि kernel जो Linux का kernel है that has got a high security. Okay, it has got a very high security. तो उसके जो security parameters है that are very high. So that is the reason it is considered कि Linux is better. But yeah, user friendly wise अगर हम बात करें for the general public, अगर हम बात करें तो Linux is not for the general public. जनरल पब्लिक के लिए विंडोज ज्यादा बेटर है बिकॉज उसका यूजर इंटरफेस जो है वो ज्यादा बेटर है. बट कंसिडरिंग द यूज केस अगर हम बात करें तो लिनक्स हैज गॉट एन बेटर यूज केस. ओके, ठीक है. Next we have got the most popular Mac OS, the end-to-end controlled, okay, end-to-end closed ecosystem of the operating systems, जो कि कहीं पे भी distribute नहीं होता है. Okay, only owned by Apple. Okay, only owned by Apple into a closed ecosystem, so cannot be available for everyone to use. Designed in the mid 1980s by Apple Incorporation, main objective was easy to use. First operating system to introduce the idea of graphical user interface. So Mac was the first
ओके, मैक वाज द फर्स्ट इन द कैटेगरी, ओके, इन द एंटायर कैटेगरी, जिसने पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कंसेप्ट लाया था। वैसे ये अडॉप्टेड था कि कहीं और से, जेरोक्स से अडॉप्टेड था, बट yeah, Mac brought in this idea, okay, of the graphical user interface, and first time it came to Mac, and after that later on इस सभी जितने भी operating systems हमारे पास हैं, like be it Microsoft Linux and everywhere, it got adopted, and so we have the graphical user interfaces now what we see. Latest version is Mac OS 15 Sequoia, okay, released last year. वैसे Windows के बारे में बात करें तो Windows 11 is the latest one that we have in the Microsoft category, released in the October 2000, अभी हमने देखा था October 2021, yeah, released in the year October 2021, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आता है iOS, जो कि मोबाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म, हमारे पास मोबाइल प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो iOS, formerly known as iPhone OS, mobile operating system launched in the year January 2007 by Apple, okay. So iPhones में हमको जो देखने के लिए मिलता है that is iOS। वैसे ही हमारे पास में अगर हम देखें, I think we forgot, we have got Android, okay। So Android हमारे Android मोबाइल फोन्स में यूज करते हैं। और Android को ओन कौन करता है? Who owns Android? Who owns Android? चलो इसका आंसर तो बता ही सकते हो यार। So Android owned by Google. Okay, Android Google own करता है. Okay, Google owns Android, and it was first introduced in the year 2008 after the iOS. Okay, okay, clear. Let's move ahead. कुछ इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन है, उसको देख लेते हैं हम एक बार। सॉफ्टवेयर फाइल एक्सटेंशन है, तो अगर हम मैक ओएस में डील कर रहे हैं तो मैक ओएस में जो हमारे पास में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं? डॉट एपीपी हो सकता है। तो मैक ओएस एप्लीकेशन बंडल, जिसको जब हम ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो दैट इज एपीपी, ओके, दैट इज एपीपी। फिर डीएमजी डिस्क इमेज फाइल होता है, जो कि हम जो डाउनलोड करके हम यूज करते हैं, जो हम डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल करते हैं, दैट इज द डीएमजी फाइल एक्सटेंशन। फिर पीकेजी पैकेज इंस्टॉलर भी हमारे पास में होते हैं। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम सॉफ्टवेयर, ओके, जन अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैक में जो होते हैं उनके फाइल एक्सटेंशन के बारे में बात करें, बिकॉज एवरी फाइल हैज एन एक्सटेंशन, ओके। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अगर आप XYZ डॉट डॉक आप लिखोगे तो दैट मीन्स इट इज एन वर्ड फाइल। तो एवरी काइंड ऑफ ओके, एवरी टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर हैज एन एक्सटेंशन, ठीक है। तो एवरी फाइल हैज एन एक्सटेंशन, जिसके बेसिस पे हम कौन से सॉफ्टवेयर से वो यूज होगा वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जब हम उनको इंस्टॉल करते हैं तो उनका जो एक्सटेंशन है हमारे पास में, उनका जो एक्सटेंशन दैट इज एपीपी, डीएमजी एंड पीकेजी, ओके। सो दीज आर थ्री एक्सटेंशन। विंडोज में अगर हम बात करें तो विंडोज में डॉट ईएक्सी है और डॉट एमएसआई है। तो डॉट ईएक्सी क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल है, विंडोज इंस्टॉलर पैकेज इज दी एमएसआई, ओके। तो एमएसआई क्या है? विंडोज इंस्टॉलर पैकेज, ठीक है। नेक्स्ट और बात करते हैं डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट वंस बिकॉज इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन के बारे में बात करें तो डॉक एंड या फिर डॉक एक्स, ओके। जो रिसेंट हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें हमको डॉट डीओसी एक्स देखने के लिए मिलता है। पहले के वर्जन में हमको डीओसी देखने के लिए मिलता था, ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का ये एक्सटेंशन है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द पीडीएफ। पीडीएफ सबको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं। इजी फॉर शेयरिंग ऑफ द डेटा, ओके, विदाउट अ चेंज इनटू इट, बिकॉज वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर मैं चेंज करूं तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर वो चेंज हो सकता है। इसीलिए पीडीएफ को बनाया गया कि पीडीएफ में डेटा को लॉक एंड सेट किया जा सके, सो दैट कि अगर मैं उस डेटा को आप तक ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसमें कोई भी चेंज ना हो। TXT इज द टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है जो कि हम विंडोज में यूज करते हैं। ODT is the open document text, open document text used by the LibreOffice and the Open Office, वो यूज करता है ODT को। नेक्स्ट देखते हैं स्प्रेडशीट्स के लिए। तो फॉर द स्प्रेडशीट्स एंड द प्रेजेंटेशंस हम क्या यूज करते हैं? XLS या फिर XLSX is used for Microsoft Excel spreadsheet. Okay, so this is used for the Microsoft Excel spreadsheet. Previously, it was XLS. Now it is XLSX. Okay, CSV is the common, sorry, comma separated value CSV. This is also a spreadsheet. Okay, spreadsheet technology mostly use होता है to share the data between the system. तो CSV format को हम use करते हैं. Then PPT या फिर PPTX is the Microsoft PowerPoint extension.
या फिर ODP, दैट इज द ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, दैट इज यूज्ड इन लिब्रा ऑफिस एंड ओपन ऑफिस। नेक्स्ट वी हैव गॉट इमेज फाइल एक्सटेंशन। तो इमेज फाइल के लिए डॉट जेपीजी, जेपेग, जो भी हम लोग मोबाइल फोन से फोटोज लेते हैं, दैट इज आइदर इन जेपीजी और जेपीईजी होता है। ओके अभी रिसेंटली आईफोन्स में एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ सालों से, दैट इज HEIC। ओके HEIC फॉर्मेट है। तो हम अगर आईफोन में फोटो लेते हैं तो दैट इज इन दी HEIC फॉर्मेट। ठीक है, आप लोगों ने मे बी किसी ने नोटिस किया होगा तो। ओके तो अगर आप फोटोज को ट्रांसफर करोगे तो वो HEIC फॉर्मेट, तो लिटिल बिट कंप्रेसेस, ओके कंप्रेस करता, कंप्रेसिंग टेक्नोलॉजी, कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है, जिससे आपका थोड़ा स्टोरेज बच सकता है। ठीक है, फिर PNG हमारे पास, अच्छा इसके फुल फॉर्म से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखने की कोशिश, तो जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट्स ग्रुप, दैट इज JPEG के लिए। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तो PNG लॉसलेस इमेज होता है ये। फिर GIF हमारे पास में, BMP है, दैट इज अ बिटमैप इमेज, एंड SVG जो है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है, जो कि हम वेब डिजाइन टेक्नोलॉजीज में यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट फॉर द ऑडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन क्या क्या, MP3 है, वेव है, AAC है हमारे पास में। MP3 मोस्ट कॉमनली जो हम ऑडियोस को सुनते हैं, दैट इज MP3। MPEG ऑडियो लेयर 3। देन वी हैव गॉट वेव फॉर्म ऑडियो, दिस इज द अनकम्प्रेस्ड हाई क्वालिटी ऑडियो। ओके so this is the uncompressed one, and then we have got AAC, that is advanced audio coding. These are the extensions for audio files. Next we have got for the video files, video file extensions क्या है हमारे पास में, that is MP4, the most common one that we have। कोई भी वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करो, कुछ भी आप करो, so that is recorded in MP4। Next we have got AVI, okay, that is the audio video interleave। आजकल ज्यादा prominently यूज नहीं होता, older format है ये। okay, most पहले यूज होता था AVI फॉर्मेट, बट आजकल AVI फॉर्मेट यूज होता नहीं है। MKV फॉर्मेट है फिर हमारे पास में, दैट इज द मैट्रोश का वीडियो फॉर्मेट। okay that we have the Matryoshka video format, supports multiple audio and subtitle tracks। Then we have got the MOV, okay dot MOV, जो कि हम यूज करते हैं। डॉट MOV को हम कहाँ पे, इनसाइड ए क्विक टाइम जो मूवीज हमारे होते हैं, दैट मींस कि इन द ऐप, दिस इज द एप्पल फॉर्मेट ऑफ द वीडियो। ओके एप्पल फॉर्मेट ऑफ द वीडियो है। ओके क्लियर ये चीज भी। ओके नेक्स्ट है कंप्रेस्ड एंड आर्काइव फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, जिप। ओके जिप फाइल हम यूज करते हैं, रैर फाइल हम यूज करते हैं, यस। OGG, AAC, दीज आर नथिंग बट दी मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशंस जो कि हम यूज करते हैं। ओके क्लियर है इतना अभी यहाँ तक। कंप्रेशंस के बारे में बात करें थे हम, कंप्रेशन जिप है, रैर है, .7z है, 7-zip आर्काइव है, .tar .gz, so these are archiving technologies या फिर archiving extensions हम कह सकते हैं। ओके सो दीज आर आर्काइविंग एक्सटेंशंस। क्वेश्चंस बन सकते हैं इसलिए बता रहा हूँ। ओके आप, मैं देख सकता हूँ काफी सारे लोग लेक्चर्स को लीव आउट करके जा रहे हैं वैसे। ओके आई होप सो नाउ इट हैज गॉट लिटिल बिट बोरिंग कि क्या ही चल रहा है अभी यहाँ पे, बाद में ही देख लेंगे। ठीक है चलेगा, बाद में देख लीजिएगा। प्रोग्रामिंग एंड कोड फाइल एक्सटेंशन के बारे में बात करें तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। ओके ये इंपॉर्टेंट है। HTML इज फॉर, ओके HTML में अगर आप कोड करें तो HTML का .html होगा। अच्छा इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज फॉर वेब पेजेस है। CSS का फुल फॉर्म याद रखना, ये सभी का फुल फॉर्म ना याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है CSS का फुल फॉर्म क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है, यूज फॉर स्टाइलिंग वेब पेजेस। JS का फुल फॉर्म .js, अगर आप जावास्क्रिप्ट में किसी फाइल को स्टोर करेंगे तो दैट विल बी .js, तो जावास्क्रिप्ट। ओके .py इज फॉर पाइथन स्क्रिप्ट। ठीक है पाइथन में अगर आप कोई कोड को सेव कर रहे हैं तो दैट विल बी .py। अगर आप जावा में स्टोर कर रहे हैं तो दैट विल बी .java। अगर आप सी में स्टोर करें तो दैट विल बी .c। अगर आप C++ में स्टोर करें दैट विल बी .cpp। so .cpp is for C++ and .c is for C। .php is for PHP files। ठीक है ओके डेटाबेस फाइल एक्सटेंशंस क्या क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं हम। तो .sql डेटाबेस जो हमारे पास में होता है, डेटाबेस के लिए फाइल एक्सटेंशंस होते हैं। .sql इज फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक देखो एक यहाँ पे SQL का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे कि SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके नेक्स्ट वी हैव गॉट .mdb या फिर .accdb। तो MDB इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। ओके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के लिए हम यहाँ पे MDB यूज करते हैं या फिर .accdb। Then we have got .SQLite for the SQLite databases. Okay, SQLite database file.
नेक्स्ट, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, इसके बेस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं। पहला हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट माई एसक्यूएल। ओके, माई एसक्यूएल दैट इज द ओपन सोर्स आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है, ओके, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म बारे में बात करूं तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। Okay, that is a full form for RDBMS. ठीक है, that is the open source software for database. Then we have got PostgreSQL, that is the advanced open source RDBMS. Then we have got Microsoft SQL Server, that is also an RDBMS software that is developed by Microsoft. उसका नाम है Microsoft SQL Server. Then we have got Oracle database developed by the Oracle company. Then we have got MariaDB, okay, MySQL compatible open source database. This is also an open source DB that is called as the MariaDB. Then we have got IBM DB2, IBM DB2 developed by the company IBM. Then we have got the SQLite, that is an open source once again. Okay, ठीक है, clear है? तो these are all the open source softwares available to us for use. Questions बन सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है. Let's move ahead to the questions. Which of the following is not a computer language? आपको बताना. चलिए फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, कुछ 20 क्वेश्चंस हमारे पास में. Let's start with the question series. चलिए शुरुआत करते हैं. नो एसक्यूएल डेटाबेसेस भी होते हैं हमारे पास में. लाइक नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट नो एसक्यूएल, तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस सिस्टम्स में हमारे पास में फायर स्टोर है. ओके, फायर स्टोर या फिर फायर बेस, ओन्ड बाय, हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट वन की बात करता हूँ, ओन्ड बाय गूगल. देन वी हैव गॉट मोंगो डीबी. ओके, देन वी हैव गॉट मोंगो डीबी. या दीज आर दी जो नो एसक्यूएल सिस्टम्स है. इसके अलावा और भी है, बट दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस जो कि यूज होते हैं. चलिए आंसर बताइए इसका. विंडोज, परफेक्ट. विंडोज यहाँ पे राइट आंसर क्यों? बिकॉज दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट्स? तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? आंसर फटाफट आना चाहिए. चलिए लेट्स हैव द आंसर क्विकली. ऑप्शन ए परफेक्ट. .doc is the extension, file extension for word documents. Next, a pictograph displayed on a computer screen in order to help user navigate to the computer system is called dash. तो क्या बोलते हैं? आइकन, थंबनेल, न्यू फोल्डर, सिंबल. आइकन, राइट, वी कॉल देम एज आइकन्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में इन विंडोज बाय डिफॉल्ट व्हेन फाइल्स आर डिलीटेड आर सेंड टू. ओके, कहां पे फाइल्स सेंड होते हैं अगर हम उसको डिलीट करें बाय डिफॉल्ट? वेयर आर दे सेंट? दे आर सेंट टू द थ्रैश, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल या फिर कैश. दे आर सेंट टू द रिसाइकल बिन, राइट. सो यहाँ पे थ्रैश जो हमारे पास, दैट इज इन द मैक ओएस. नेक्स्ट, Which of the following is a file extension for an image file? Okay, ये देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि which of the following is a file extension for an image file? तो image file के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? That is MP3. ऑडियो के लिए तो docx हमारे पास डॉक्यूमेंट फाइल के .jpg is for image. .exe is the executable file for the Windows Microsoft operating system. ठीक है. Next, which of the following is an example of an application software? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन है? लिनक्स, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर मैक ओएस? Which of the following is an example of an application software? Application software का example है Microsoft Word. बाकी सब जो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास में, these are nothing but what? Operating systems. ठीक है. Next one. Which of the following is a language? कौन सा इसमें से एक language है? Okay. Which of the following is a language? Right. HTML is a language. Okay. HTML हमारे पास में जो एक language है. These are all nothing but file extensions. ये हमारे पास सबके सब file extensions हैं. ठीक है, क्लियर है. ऑप्शन ए राइट ऑप्शन बनता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? चलिए क्विक क्विक, फटाफट फटाफट. लिनक्स, एक्सेल, मैकओएस या फिर विंडोज? ऑप्शन बी होगा एक्सेल. एक्सेल हमारे पास में एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है. सॉरी, या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हमारे पास में है. वी कैन से जीपीएस. ठीक है, तो दिस इज एन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट, मूविंग अहेड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है. लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर या फिर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मे बी थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ पे है, बट लास्ट ईयर आया था ये. सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है, तो क्लियरली वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर हमारे पास में जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है. ठीक है, वर्ड प्रोसेसर. तो वर्ड प्रोसेसर सिस्टम सॉफ्टवेयर तो क्लियरली नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लाइक करता है ये सेक्शन में. बाकी सब यहाँ पे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये बाकी सब जो है
दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रोसेसर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसीलिए नहीं होगा। द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ओके। एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ तो उसको क्या कहते हैं? सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है ये, बट इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सभी लोगों का आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस और नो? तो सिस्टम डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी, परफेक्ट। ठीक है, राइट। Moving ahead, next, which of the following is designed to control the operations on of a computer? Which of the following is designed to control the operations of a computer? एक कंप्यूटर का ऑपरेशन कंट्रोल करने के लिए क्या डिजाइन किया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर यूजर? सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं प्राइमरीली, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं, ओके। इसकी जगह पे अगर ऑप्शन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता तो भी राइट आंसर बनता था ये, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग है टू द नेक्स्ट, ओएसएस स्टैंड्स फॉर, ओएसएस किसके लिए स्टैंड करता है ये बताना है आपको, ठीक है। फॉर व्हाट डज ओएसएस स्टैंड्स फॉर? ओके, यस योशिता, व्हाट्स द डाउट? एनी डाउट्स योशिता? ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट इज द फुल फॉर्म फॉर ओएसएस। नेक्स्ट, it is a sequential set of instruction. What is a sequential set of instruction? System software, application software, program, या फिर software? Program, right? अभी starting में देखा था हमने, program is a sequential set of instructions. Option C will become the right answer for this. Option C is the right answer. Sequential set of instruction कौन है? Program है। Next, it is not an application software. इसमें से कौन सा application software नहीं है? Word processor, spreadsheet, operating system, DTP? Perfect, perfect. Clear है? मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं कि अगर इस सेक्शन से आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आंसर आप कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज दिस इज टू द डेप्थ, ठीक है। टू द डेप्थ हम कहते हैं तो करवाते हैं, ठीक है, हम करवाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर, ये देखो ये पढ़ाया नहीं है बट आंसर आप कर सकते हो, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आप आंसर कर दोगे इसके लिए। कौन सा इसमें से वेब ब्राउजर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? अरे वेब ब्राउजर, देवी और सज्जनों, वेब ब्राउजर बताना है। बिंग सर्च इंजन है। ये दोनों आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ये चैट के लिए, ये हमारा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट में मिलता है हमको माइक्रोसॉफ्ट एज, दिस इज अ वेब ब्राउजर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? डी, परफेक्ट, फायरफॉक्स। बाकी सब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स इज एन, फायरफॉक्स इज व्हाट? चलो कमेंट कमेंट कमेंट, फायरफॉक्स क्या है? व्हाट इज अ फायरफॉक्स? ब्राउजर, इट्स अ ब्राउजर, ओके, ठीक है, इट्स एन ब्राउजर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ HTML? ओके, HTML, व्हाट डज द एक्रोनिम HTML स्टैंड फॉर? अभी थोड़ा टाइम पहले देखा था हमने, थोड़ा टाइम इसलिए बता रहा था कि इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन आएंगे, फालतू से क्वेश्चन, तो आंसर करके आना, मार्क्स वहां पे उड़ा के मत आ जाना वहां पे। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, परफेक्ट, ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर, परफेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इसमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? MySQL, विंडोज, पाइथन, MySQL, right? This is a database management system, Windows operating system, बाकी दोनों जो हमारे पास है programming languages, these are programming languages, okay, clear है ये बात यहाँ पे। Next,
व्हाट डज द बायो स्टैंड फॉर? फुल फॉर्म लास्ट ईयर आया था, देखो मैं बोल रहा हूं ना कि आया था, इस साल भी आ सकता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, परफेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, what is the main purpose of an operating system? To manage the computer hardware, to edit documents, to browse the internet, to create software. What is the main purpose? Main purpose. Edit documents नहीं, ये भी नहीं है, ब्राउज इंटरनेट ये भी नहीं है, क्रिएट सॉफ्टवेयर ये भी नहीं है, ये सब क्या है? ये सब हमारे पास में एप्लीकेशन लेयर पे है। चलो, लेट्स टेक अ लीव फॉर टुडे, देन मीट यू टुमारो वंस अगेन, ठीक है? मीट यू टुमारो, टेस्ट दीजिए आप लोग, एनालिसिस करते रहिए, ओके? चलो, दैट्स इट फॉर द डे, मीट यू टुमारो, till then take care and goodbye.